हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए भगवान महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास के 20वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम घटोत्कच का संपूर्ण महात्म्य सुनेंगे। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आपने गुप्त क्षेत्र का अत्यंत ही अद्भुत, पवन पावन, अनुपम, हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजय कौन थे। सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त करी, कृपया करके ये सारा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, इस विषय में मैं श्री वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहता हूँ। पहले समय की बात है, पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर रह रहे थे। एक समय पांडव अपनी सभा में अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे कि इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आ गया। उसे आया देखकर पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। भीम नंदन घटोत्कच भी अत्यंत ही विनीत भाव से उन सबको प्रणाम करने लगा। उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर ढेरों आशीर्वाद देकर उसका मस्तक सूंघते हुए कहा कि हे पुत्र, कहाँ से आ रहे हो? इतने दिन तक तुम कहाँ थे? हे हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गो, साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारी प्रीति तो है न? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खुश है? धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भीमपुत्र हिडिंबा कुमार ने कहा कि हे महाराज, मेरे मामा के मारे जाने के बाद मैं उन्हीं के राज्य सिंहासन पर बैठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन कर रहा हूँ। मेरी माता हिडिंबा भी बहुत खुश हैं। वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी है कि बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति भाव रखना। माता की यह बात सुनकर ही मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए मेरुगिरी के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे मुझे पुण्यलोक पर विजय प्राप्त होगी और इस संसार में मेरा यश फैलेगा। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे बोले कि हे पुत्र, तुम ही हमारे भक्त और सहायक हो। हिडिंबा कुमार, निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है। तुम भी ऐसे ही हो। मेरी प्यारी पतोहू हिडिंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। हे श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा कि हे राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है, जो इस समय प्राज्ञ ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मुर नामक दैत्य था, उसी की वह पुत्री है। मुर दैत्य बड़ा ही भयंकर था और पाश में दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री मुझसे युद्ध करने के लिए आई।
वह अत्यंत ही पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड्ग खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध किया था। मेरे शांख नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मुर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड्ग से काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि हे पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड्ग और खेटक प्रदान किए हैं, अतः यह अजेय है। कामाख्या देवी की बात सुनकर मैंने कहा, हे शुचि स्मते, मैं तो इस युद्ध से निवृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई वीर न तो हुआ है और नहीं होगा जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। हे बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर होंगे, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू बनोगी, इसलिए अपने ससुर के सामने पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वदा स्मरणीय रहेगी, क्योंकि इनके हाथ से मरने वाले अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त हो चुके हैं। कामाख्या देवी के ऐसा कहने पर उसने क्रोध को त्याग दिया और मुझे प्रणाम करने लगी। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्री, तुम भगवत दत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में वास करो। यहाँ रहती हुई ही तुम वीर हिडम्बा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मुरपुत्री को विदा किया। फिर मैं वहां से द्वारिका होता हुआ यहाँ आया। अतः वह मुर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित नहीं होगा। साधु पुरुष के लिए ये कदापि उचित नहीं कि वह स्त्रियों के रूप और सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य और राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मोरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो ही वह उसके पास जाए और उसे अपनी पत्नी बनाए। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, उसके सब गुणों से क्या लाभ, जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूत को लेकर क्या किया जाए जिसमें पहले से ही विष मिला हुआ हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे इस संकट में मैं डाल सकता हूँ। यह बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। हे जनार्दन, देश देश में और भी बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बतलाइए। भीमसेन बोले कि हे भगवान, श्री कृष्ण जो बात कहते हैं वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है कि घटोत्कच शीघ्र ही मौरवी को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन बोले कि कामाख्या देवी ने मौरवी से कहा है भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहां जाए। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद आई। हिडिंबा कुमार, बोलो तुम्हारी क्या राय है। तब घटोत्कच ने कहा कि पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। सूर्य की किरणें उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होती है। मैं सर्वदा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझे पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित न हो। ऐसा कहकर महाभाव घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहां से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी खूब प्रशंसा करी और कहा कि बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद्य बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगा लिया
और आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। तदनंतर हिडिंबा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बाल्याक्य और महोदय इन 3 सेवकों को साथ लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। दिन रात बीतते बीतते प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्राग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरू पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा कि दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्ण प्रावर्णा था। वीर हिडुम्बा कुमार सरस भाषा में उससे पूछा कि हे कल्याणी, मुर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उसकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मोरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली कि हे देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, कृपया करके आज्ञा दीजिए। तब काम कटकटा बोली कि अरे, उसे शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती है? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा कि हे कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा कि अहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री का चयन किया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मोरवी से कहा कि ओ वृक्ष के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडिंबा कुमार का वचन सुनकर काम कटकटा उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली कि हे भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुख पूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद ही तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त कर पाओगे। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने यह संपूर्ण चराचर जगत जिसकी कथा है, उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा कहनी आरंभ करी। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ हो, जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक की एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा और पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति काम लोलुप हो गया। तदनंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे पड़ोसी की लड़की हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है, अतः अब मेरा वह अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री या दोहित्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह जो ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मोरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा कि हे नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से तथा शक्ति और बल से परास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी दासी हूँ, सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। घटोत्कच ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच के यूं कहकर छोड़ देने पर काम कटकटा ने पुनः उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महाभाव,
मैं जानती हूँ कि तुम बड़े ही वीर हो। त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। यह बात मुझे कामाख्या देवी ने बहुत पहले ही बता दी थी। वे सब बातें मुझे आज याद आ रही है। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। हे प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा कि हे मोरवी, जिसके पिता भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिप कर हो, ये किस प्रकार उचित है। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। यही तुम्हारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदनंतर मोरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मोरवी का पाणी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य जाने का आदेश दे दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडिंब वन को चला गया। वहां उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा करी। तदनंतर समय अनुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक पैदा हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगा कर के कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे बाल गुंगराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरिक होगा। हे महाभाव, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है, उसको हम लोग द्वारिकापुरी चलकर यदुकुल नाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती,
शंकर के लासा शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।